सूर्य वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, इस वंश में एक राजा हुए अम्बरीश, जो बड़े ही भक्त परायण थे। राजा अम्बरीश भगवान के परम भागवत हुए और अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश के रक्षार्थ नियुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र को सदा के लिए राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इतने विशाल भक्त हुए भगवान के। द्वादशी का व्रत करते थे और फिर अगले दिवस बिना कुछ आहार लिए उसका पारायण करते थे। एक बार राजा अम्बरीश के द्वादशी का व्रत था और उसी समय ऋषिवर दुर्वासा अपनी भक्तों की टोली के साथ वहां पहुंचे। राजा अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया और कोई संत हमारे द्वार पे आए तो हमारा दायित्व होता है कि हम उनसे कहें कि भोजन ग्रहण करें। तो जैसे ही राजा ने कहा कि आप पधारे हैं, विश्राम करके मेरे आवास पर ही भोजन लें, तो ऋषिवर दुर्वासा ने तुरंत निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा, हम नदी पे स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके लौटेंगे, फिर आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। उधर नियम से राजा अम्बरीश के व्रत को पूर्ण करने के लिए जो पारायण का समय था वो निकट आया। राजा अम्बरीश के गुरु ने कहा कि यदि आप कुछ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। तो राजा अम्बरीश ने कहा, मैंने तो ऋषिवर दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया है और आमंत्रित अतिथि के भोजन करने से पूर्व मैं किस प्रकार अन्न ग्रहण कर लूं, ये तो पाप है। धर्म संकट खड़ा हो गया राजा अम्बरीश के समक्ष। तो उनके कुल गुरु ने कहा कि आप अन्न ग्रहण न करें लेकिन जल ग्रहण कर लें, इससे आपके दोनों संकट दूर हो जाएंगे। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भक्त अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया और ऋषिवर दुर्वासा तो आप जानते ही हैं, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्हें पता चल गया कि राजा अम्बरीश ने अतिथि सत्कार का उल्लंघन किया है, हमें भोजन के लिए आमंत्रित करने के उपरांत भी उसने जल ग्रहण करके हमारा अपमान किया है। क्रोध से भर उठे राजा दुर्वासा ऋषि और तुरंत ही एक कर्त्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस राजा अम्बरीश को मृत्यु दंड दो। अब वो कर्त्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मृत्यु दंड देने के लिए जैसे ही राजा अम्बरीश के पास पहुंची, तुरंत भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, जो भगवान ने भक्त के रक्षार्थ वहां पर नियुक्त किया था। और सुदर्शन चक्र ने एक ही घड़ी में कृत्या नाम की उस राक्षसी का अंत कर दिया। उस राक्षसी का अंत तो किया ही, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उन्हें दंड देने के लिए आ रहा है, तो वहां से भागने लगे। आगे आगे ऋषिवर दुर्वासा और पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के कहा
कि ब्रह्मा जी इस सुदर्शन चक्र को शांत करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे वश में नहीं। कैलाश पर गए, भोलेनाथ को हाथ जोड़ा तो भोलेनाथ ने कहा ये मेरे वश में नहीं। वैकुंठ में जाकर नारायण के चरणों में गिरकर ऋषिवर दुर्वासा ने कहा कि आप इस सुदर्शन चक्र को शांत करो, तो प्रभु ने कहा ये मेरे भी वश में नहीं। ये सुदर्शन चक्र तो मेरे भक्त के अधीन है, क्योंकि मैंने उसे उसके रक्षार्थ नियुक्त कर दिया है। तब ऋषिवर दुर्वासा तुरंत दौड़कर राजा अम्बरीश के पास आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। उससे पूर्व ही राजा अम्बरीश ने गिरकर दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषिवर, मैं तो आपका भक्त हूं, आपका पुत्र हूं, आप मेरे चरणों में गिरे, ये उचित नहीं। तब ऋषिवर ने कहा, हे राजन, इस सुदर्शन को शांत करो, ये आज मेरा अंत करके ही रुकेगा। जब भक्त ने सुदर्शन चक्र की ओर देखा, हाथ जोड़ा, तो तुरंत सुदर्शन चक्र वहां से विलुप्त हो गया, शांत होकर पुनः नारायण के पास चला गया। ऋषिवर दुर्वासा को उसी क्षण प्रभु ने कहा कि हे ऋषि, हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीने, मैं भक्तों के अधीन हूं। जो मेरा अनादर करता है मुझसे क्षमा कर देता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा अनादर कर दो, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अनादर करता है तो मुझसे सहन नहीं होता। मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं।